जी, आपको बताएं कि जो पतराचाल का मामला है, ये गोरेगांव में स्थित एक भूखंड है जहां पर पतराचाल हुआ करती थी, जिसमें 676 किराएदार रहते थे। इस पूरे प्रोजेक्ट को म्हाडा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाउसिंग महाराष्ट्र हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को इसको डेवलप करने के लिए, ताकि वो 676 फ्लैट पतराचाल में रहने वाले किराएदारों को दे और उसके अलावा 3000 और फ्लैट गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को बनाने थे जो म्हाडा को हैंडओवर करने थे। उसके बाद जो जमीन बचती उस पर उनको अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी थी। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टर थे प्रवीण राउत। प्रवीण राउत करीबी दोस्त हैं संजय राउत के। प्रवीण राउत वही व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी ने, माधुरी राउत ने, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का एक अनसिक्योर्ड लोन दिया था। इसके अलावा 1 करोड़ 60 लाख रुपए की एक ट्रेल मिली है, जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि संजय राउत की तरफ वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए डाइवर्ट किए गए थे। रिमांड रिपोर्ट जो थी प्रवीण राउत की, उसमें यह कहा गया था कि ऐसा लग रहा है कि प्रवीण राउत एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन के फ्रंट है। तो ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन है? वो संजय राउत थे और उनकी एयर टिकट्स, उनकी हॉलिडे, उनका जो विदेश आना जाना, उनकी फ्लाइट की टिकट्स, ये सारी बुकिंग प्रवीण राउत ही किया करते थे। ये भी सवाल उठता है कि वो क्यों किया करते थे? अपने पैसों से उनके टिकट क्यों निकाल रहे थे? अपने पैसों से उनकी होटल बुकिंग क्यों कर रहे थे? अपने उनकी विदेश यात्रा का खर्चा क्यों उठा रहे थे? तो ये सारे सवाल उठते हैं। इसके अलावा जो भूखंड, जो 8 जमीन के प्लॉट अलीबाग में अटैच किए हैं ईडी ने, उन 8 जमीन के जो ओनर्स थे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया ईडी ने। उन्होंने ये कहा कि इन सारी जमीनों के लिए कैश में संजय राउत ने पैसे दिए। जमीन पर संजय राउत का नाम नहीं है, उनकी पत्नी वर्षा राउत और विटनेस स्वप्ना पाटकर का नाम है, पर पैसे संजय राउत ने ही